मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अब सही बता रहा हूँ, मैंने 2 दिन पहले जो डेडलिफ्ट की है ना, 3 दिन पहले, मेरी बैक पेन इतना है कि आगे का मेरा लेग का वर्कआउट और मेरा पुश का वर्कआउट की बैंड बज गई। मैं बिल्कुल भी उसको अच्छे से नहीं कर पाया और इसीलिए मैं मना कर रहा था कि मैं कोई भी कंपाउंड मूवमेंट यानी डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट है, ये कुछ दिन परफॉर्म बिल्कुल नहीं करने वाला। लेकिन वो ज़बरदस्ती करा और जिस वजह से मेरा वर्कआउट भी आगे का हर्ट हो गया। और मैं सच बता रहा हूँ, अब मैं अपनी बॉडी को कट करने वाला हूँ और इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए अब जो है मैं डेडलिफ्ट और स्क्वाट बिल्कुल आज से बिल्कुल बंद कर दूँगा और अपना जो वर्कआउट है वो बहुत नॉर्मल रखूँगा, जिसमें इंजरी के चांस इतने से भी ना हो। क्योंकि होता क्या है ना, जब आपको इंजरी होती है ना, आपका पूरा वर्कआउट हर्ट हो जाता है, आपका डाइट हर्ट हो जाता है। तो इसीलिए अब वो सब गलतियाँ ना करके अपने वर्कआउट पे फोकस करते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं और अच्छी डाइट लेके अपनी बॉडी फैट कम करके अपनी बॉडी को लीन करते हैं। तो अभी मैं आज से कटिंग फेस में जा रहा हूँ और 4 से 6 वीक यही करने वाला हूँ और अपना बॉडी वेट थोड़ा सा और कम करने वाला हूँ। और जिसके लिए मैं बिल्कुल भी डेडलिफ्ट और स्क्वाट अप नहीं लगाने वाला, क्योंकि मेरी 6 बजे वाली पीटी जो है ना, वो छुट्टी पे है, मतलब वो घूमने गए हुए हैं। तो जिस वजह से मैं आज सुबह 6 बजे यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अपना कार्डियो कर लेता हूँ। और कार्डियो करने के बाद अपने जिम जाऊँगा, अपनी 7 बजे से जो 10 बजे तक पीटी है वो लूँगा और शाम को अपना वर्कआउट करेंगे। आज है अपना पुश वर्कआउट, तो अभी जल्दी से कार्डियो कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा जिम चलते हैं वरना लेट हो जाएगा। कॉलिन आप पूछा है? तो अभी मेरा स्वीपर जिम खोल के चला गया है क्योंकि वो थोड़ा लेट आएगा। एक्चुअली होता क्या है ना, जब वो सुबह जल्दी आता है तो उसको सफाई भी जल्दी जल्दी करनी होती है ना, क्लाइंट लोगों के आने से पहले। तो आज उसका जहाँ वो काम करता है ना, दोपहर का जो टाइम रहता है उस बीच में जो जहाँ वो काम करता है वहाँ उसका ऑफ है। थर्सडे को बरेली में ज़्यादातर मार्केट ऑफ रहता है। तो वो 9:30 बजे आएगा और जिम को अच्छे से क्लीन करेगा, सारी मशीन्स वगैरह क्लीन करेगा और फ्लोर वगैरह करेगा और वॉशरूम वगैरह पूरा अच्छे से क्लीन करेगा। मतलब हफ्ते में एक बार ऐसा दिन रहेगा, ये सब चीज़ें अच्छे से क्लीन होंगी। लो, इस जिम की एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गया, यहाँ का सुबह का क्लाइमेट कुछ इस तरीके से है। यहाँ का जो सनराइज़ होता है ना, बहुत क्लास होता है। आजकल ना कुछ दिन से मैंने बाइक चलाना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी जो बाइक है वो लॉन्ग रूट के लिए बनी है और मैं फालतू में उसके टायर घिस रहा हूँ शहर में चला के। तो इसलिए मैं बहुत दिन से सिर्फ स्कूटी से चलता हूँ। अपनी बाइक या तो संडे राइड पे निकालता हूँ या फिर कहीं जब लंबा जाना होता है। मेरे जीजा जी की तबीयत सही नहीं थी ना, तो जिस वजह से मैं गया था बाजपुर, उत्तराखंड में ही पड़ता है। मैंने थोड़ा शूट किया बट मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि होता क्या है ना, जब कोई बीमार होता है तो आप उसके सामने या उसके घर में जाके कैमरा वैमरा यूज़ करो, उस तरीके से ब्लॉग बनाओ तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो हालांकि मैंने बरेली से लेके और रास्ते तक अच्छा खासा शूट किया था, बट मुझे उसके बाद लगा नहीं कि मुझे शूट करना चाहिए, उसके बाद मैंने शूट नहीं किया, इसलिए वो ब्लॉग मैंने कुछ भी नहीं डाला और उसको ऐसे छोड़ दिया। आज अपना वेट चेक कर लेते हैं फाइनली और उसके बाद 1 महीने बाद देखेंगे कितना हुआ है। मेरी बिल बाप रे 85, मतलब मुझे कम से कम 5 किलो वज़न कम करना है 1 से 1.5 महीने में। 4 से 6 वीक में मुझे 5 किलो वज़न कम करना ही करना है, कैसे भी करके। कल शाम को मेरे जीजा जी आ गए थे, क्योंकि उनकी बहुत दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। बरेली में एक डॉक्टर को दिखाया था, इसीलिए कल मेरा पुश वर्कआउट नहीं हो पाया था। इसलिए मैं आज सुबह जल्दी आ गया हूँ और मैं सोच रहा हूँ जब तक मेरे पीटी आए उससे पहले अपना पुश वर्कआउट कर लूँ और उसके बाद 6:30 पौने 7 में मेरे पीटी आ जाएंगे तो पीटी करा लूँगा और शाम को अपना पुल वर्कआउट भी कर लूँगा। तो देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं सोचा था 5:30 तक चला जाऊँगा और 6:30 तक अपना वर्कआउट कर लूँगा, बट मैं लेट हो गया हूँ। अभी 5:50 हो रहे हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट आधा से पौन घंटा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वर्कआउट करते हैं।
पुश वर्कआउट करके, और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरा कल पुश वर्कआउट छूट गया था, तो मैंने आज सुबह किया। होप सो मैं अपना पुल वर्कआउट भी आज ही करूँगा। तो अभी इस ब्लॉग को एंड नहीं करते हैं, क्योंकि आई थिंक मैं अपना पुल वर्कआउट इवनिंग में करने वाला हूँ। तो क्योंकि मेरे जीजा जी आए हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मे भी अगर उनको कहीं जाना हुआ, उनको कहीं लेके जाना हुआ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर नहीं गया तो फुल वर्कआउट आज ही ज़रूर होगा, क्योंकि मैं अपना वर्कआउट अब एक दिन भी मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे 4 से 6 वीक में अपने आप को कैसे भी करके ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब 4-5 kg वज़न कम करना ही करना है भाई। लिटरली इतनी धूप और इतनी गर्मी है ना, दिमाग ख़राब हो गया है भाई। ना वर्कआउट हो रहा है ना डाइट हो रही है। साहब शहर में इतना ट्रैफिक है ना, मैंने अपने बाइक चलाना ही बंद कर दिया। मैं अब कहीं भी जाता हूँ ना शहर में, तो स्कूटी से जाता हूँ, और बाइक सिर्फ लंबे रूट के लिए है। लंबा टूर जब पड़ेगा या संडे राइड होगी तभी निकालूंगा, वरना भाई उससे पहले नहीं निकालने वाला मैं। कोई फ़ायदा नहीं है यार, टायर घिस रहा हूँ मैं गाड़ी के, मज़ा आता ही नहीं गली कूचों में चलाने में उसको। 50-55-40 तक की सब्जी मिल जाएगी। सब्जी लाओगे? 40 टूटे हुए तो रुपये है नहीं तुम्हारे पास? घर जा रहा हूँ। सिर्फ सब्जी चाहिए? पालक दुआ देंगे 2 कड़ी। नहीं तो सिर्फ सब्जी लाओगे? हाँ हाँ सिर्फ सब्जी? आटा ले लिया? आटो ले लो। हाँ, और क्या लिया? चावल ले लिए? जब ले जाओ आलू प्याज गोभी 50-60 रुपये 70 मिल 50-60 रुपये में हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे जाता है कोटा वाले? हाँ, तो कोटे वाले चावल ही खा लेते हो? हाँ हाँ हाँ। तो मेरा कोटा है, मैं तुम्हें ला दूंगा चावल। ले 50 रुपये रखो, तो अपनी सब्जी ले लियो, ठीक है? अब मैं वहीं चौपले पे तो रिक्शा चला तू। हाँ तो तुम अब मैं जब भी तुम रोज से पूछ के चले जाइयो, मैं उसे चावल दे जाया करूंगा। हाँ हाँ ठीक है? कल नहीं, अब 2-3 दिन बाद पूछियो उससे। हाँ 3-4 दिन बाद, ठीक है? तो अभी अपने जिम के बाद मैं आया हूँ अभी विशाल में, क्योंकि मुझे कुछ हाउस कीपिंग का सामान लेना था, मतलब फ्लोर क्लीनर वगैरह। बहुत दिन से डल रहा था, जिस वजह से जिम इतना सही तरीके से साफ़ नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए आज मैं आया हूँ विशाल। और यहाँ से कितने सारे सिपर हैं यहाँ पे, ये सब सामान लेना है, लेकिन मुझे इसके बड़े बड़े पैक लेने हैं, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ हो गया। ये सब है। अब मुझे किस में से कौन सा वाला फ्लोर क्लीनिंग का है और कौन सा मतलब पता नहीं, मैं देखना पड़ेगा। चलो मैं अभी देखता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं यहाँ से ये चीज़ें क्यों लेता हूँ, क्योंकि अगर आप ये पढ़ोगे ना कि इसके साथ एक के साथ फ्री, तो ये निंजा के जितने भी प्रोडक्ट है ना, इसके साथ एक फ्री रहता है, और कमर्शियली यूज़ के लिए ये सबसे बेस्ट है। इसीलिए मैं जब भी जिम के लिए अपने कुछ या कमर्शियली कोई यूज़ के लिए सामान लेता हूँ ना, तो वो विशाल से ही लेके जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी का सामान मिल जाता है, जो कि buy 1 get 1, मतलब ये हमेशा ऑफ़र में रहता ही रहता है। और ये 3 तरीके के फ्लेवर हैं। ये नॉर्मल वाला है, ये लेवेंडर है, और ये है लेमन। तो मैं ये वाला लेने वाला हूँ फ्लोर क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इससे एक अच्छी सी खुशबू आएगी वहाँ से। सच में बहुत दिन से मेरा जिम का सामान टल रहा था, और डेली मेरा स्वीपर मेरे को बोलता था कि भैया सामान ला दो। फाइनली मैं आज जिम के बाद मुझे सोचना ही था कि मुझे लेना ही लेना है, और फिर मैं लेके आ गया। मतलब सच में विशाल में अगर आपको ये सब सामान लेना है ना, तो बेस्ट जगह है, मतलब हाउस कीपिंग का सामान। बाकी तो मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत पहले ली थी, लेकिन इसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। बट हाँ, इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है वो। अगर आपको हाउस कीपिंग का, सफाई धुलाई का सामान लेना है, बहुत परफेक्ट जगह है। तो चलो फिर अभी मैं जा रहा हूँ घर, और आज का ब्लॉग इसी के साथ यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग भी और ब्लॉग की तरह बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो एक कमेंट छोड़ देना, और अगर बहुत पसंद आए तो अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।